आज 9/11 है, वह ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र आते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है। विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क की मशहूर इमारतों में हवाई जहाज का क्रैश होना और देखते देखते उन इमारतों का मलबे में तब्दील हो जाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की, जिसने पूरे विश्व भर में कोहराम मचा दिया। मगर आज की तारीख को साल 1893 में उसी अमेरिका के शिकागो में एक भारतीय ने अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बलबूते पर देश का परचम लहराया था। नमस्कार, मैं भावना पांडे, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़ का यह खास कार्यक्रम। 11 सितंबर साल 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद के दौरान अपने भाषण के जरिए समस्त देशों का मन मोह लिया था। यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि विवेकानंद ने उस वक्त भारत का नाम वैश्विक पटल पर बौद्धिक और ज्ञानवर्धक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उस महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सहिष्णुता, संस्कृति, धार्मिक विरासत और सार्वभौमिक स्वीकृति जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। मौजूदा समय में भारत के युवा स्वामी विवेकानंद को अपने प्रेरणा स्रोत के तौर पर देखते हैं। हमारे देश में विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है, एक अच्छे राष्ट्र के भविष्य की संरचना करने का संपूर्ण श्रेय उस देश के युवाओं को ही जाता है। भारत के कुलीन, शिक्षित और गुणी युवाओं का केंद्र है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। पिछले साल 12 नवंबर को JNU में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। हमारे संपादकीय सलाहकार विश्वजीत मुखर्जी ने उस शख्स से एक खास मुलाकात की, जिनकी बदौलत JNU में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज़ का बेहद खास कार्यक्रम खास मुलाकात। खास मुलाकात में मैं विश्वजीत आज मौजूद हूँ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, JNU में। जी हाँ, JNU, वही JNU जो पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में रहा है। और JNU में आज हम बात करने जा रहे हैं JNU के ही अलुमनाई से, मनोज कुमार सिंह से। मनोज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है HTV न्यूज़ में। नमस्कार। मनोज जी, चूँकि आप यहाँ के अलुमनाई रह चुके हैं और बाद में जो भी आपका संघर्ष रहा उस पर भी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि आपने JNU में किस वर्ष दाखिला लिया था और तब क्या हालात थे यहाँ के? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बिहार से आया था यहाँ पे, और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा सब्जेक्ट था। और 2001 में मैं JNU में MA में आया था यहाँ पे, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में। और फिर 2001 से लेके 2010 तक यहाँ पे मैंने MA की अपनी पढ़ाई पूरी की, MPhil की, PhD की। तो लगातार 10 साल तक मैं यहाँ पे छात्र जीवन में रहा। और चूँकि छात्र होने के नाते JNU कैंपस एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे हर विषय पे एक बड़ा ही सकारात्मक और फ्यूचरिस्टिक डिस्कोर्स में डिस्कशन यहाँ पे होता है, जिसमें सारे छात्र और यहाँ पे लगभग हर आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। और सबका एक अपना थॉट होता है, सब अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूटिलाइज करते हैं। तो उस समय जब मैं आया था तो यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड ही एक तरफा एक विचारधारा था, जिसका ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पे लोग डिस्कस करता था। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें में बहुत सारी बदलाव आई। तो आप जब बिहार से दिल्ली आए और आपके मन में JNU को लेकर क्या धारणाएं थी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आज भी अगर हम बात करें इस देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो JNU का जो एक पोजीशन है, जो स्थान है, वो शायद अभी आज के डेट में कोई दूसरा कैंपस नहीं ले पाया है। और रेजिडेंशियल कैंपस होने के नाते यहाँ पे एक गरीब परिवार का छात्र भी अपने मेरिट के दम पे आता है और यहाँ से पढ़ाई करके और अपने कैरियर में अच्छे जगह पे जाता है। आज अगर आप देखेंगे, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, एकेडमिक्स हो, किसी भी फील्ड में आप देख लें, तो आज JNU के लोग वहाँ पे विद्यमान हैं। हमारे JNU अलुमनाई में ऐसे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे जो मीडिया में बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, थिंक टैंक में काम कर रहे हैं। विदेश में भी JNU के बहुत सारे लोग हैं जो कि जाके वहाँ पे अपने एकेडमिक क्षमता के आधार पे वहाँ पे विश्व में भारत का नाम को ऊंचा कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया कि हिंसा की जो प्रवृत्ति इस कैंपस के अंदर होने लगी, जो लाठी डंडों का जो प्रयोग किया गया, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है?
सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब कहीं से एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ एज ए JNU छात्र होने के नाते, क्योंकि किसी भी कैंपस में वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। और JNU हमेशा से डिबेट का कैंपस रहा है। यहाँ पे लोग वाद विवाद करते हैं, उसमें डिबेट करते हैं, हम अपने तथ्यों के आधार पे आर्टिकुलेशन के हिसाब से हम एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन पिछले आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, तो ये घटनाएं, अब ये कैंपस है, यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं जो असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई, तो इसमें हम इसको एज ए पूर्व छात्र होने के नाते मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 10 साल छात्र रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे घटी नहीं। लेकिन वो जो सीक्वेंस था, जो सिचुएशन था, वो शायद आइडियोलॉजिकल डिबेट के चलते हुआ था और मुझे लगता है कि इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और आपने ऐसा कुछ किया कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी आपकी तारीफ़ की थी, आपके बारे में कहा था, तो वो क्या घटना है और आपने ऐसा क्या किया था? एक्चुअली जब मैं इस कैंपस में आया था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, जिस हॉस्टल में मैं रहता था, पेरियार हॉस्टल में मैं था, तो कुछ सीनियर्स थे जिनके साथ ऑब्वियसली यहाँ पे सीनियर जूनियर का एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन बनता है। खैर के ऐसे किसी भी कैंपस में आप जाएंगे तो सीनियर जूनियर का एक अच्छा संबंध होता है। तो मैं जब आया, जिस हॉस्टल में आया, तो उस समय की जो हमारे सीनियर्स थे वे लोग स्टूडेंट यूनियन ऑफिस था, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय के जो JNU एसू था, जो लेफ़्ट विंग जिसको हम बोल सकते हैं, वामपंथ का उस समय था, तो उन लोगों ने बड़ा विरोध किया और उसको लगने नहीं दिया। तो मुझे लगा कि जब यहाँ पे लेनिन का, स्टालिन का, सबका लगा हुआ था वहाँ पे, तो विवेकानंद का क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि वो तो हमारे मतलब युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, विश्व आइकॉन, वर्ल्ड यूथ आइकॉन है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में उस समय भी आई। तो उस समय इस कैंपस में कोई स्टैचू नहीं था। लेकिन 2005 में जब इस कैंपस के करण सिंह जो चांसलर थे, उन्होंने चांसलर होने के नाते यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू लगाने का प्रयास किया और उस समय चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो उसको लगाया गया। तो हम लोगों ने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया कि भाई कि जिस व्यक्ति के नाम पे यूनिवर्सिटी है उसका अगर स्टैचू लगता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उस समय भी जो यहाँ के जो वामपंथ के जो विचारधारा के जो लोग थे, जो स्टूडेंट थे, उन लोगों ने विरोध किया उस चीज़ का। और उस समय मनमोहन सिंह जी 2005 में यहाँ पे इस कैंपस में भी आए थे इसका अनावरण करने के लिए, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी को भी उन लोगों ने बोलने नहीं दिया था इस कैंपस में, जब आई थी 25 साल जब पूरा हुआ था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ का, तो उस समय भी उनका विरोध किया गया और वो वापस चली गई। तो उसके बाद उसी समय हम लोगों ने प्रण लिया और कि जब यहाँ पे नेहरू जी के स्टैचू लग सकती है तो स्वामी विवेकानंद जी की क्यों नहीं लग सकती है। फिर 2015 में जब अभी के जो वर्तमान वाइस चांसलर प्रोफेसर जगदीश कुमार जी जब आए तो उनके सामने भी इस बात को हम लोगों ने रखा और जो यहाँ के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर RP सिंह जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बड़े ही पॉजिटिव ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा और फाइनली इन दोनों ने एग्री किया कि हम इसको एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इसको हम इस विषय को रखेंगे। और फिर वहाँ पे ये चीज़ पारित हुई और उसमें ये हुआ कि JNU इस स्टैचू में कोई फंड नहीं करेगा, इसको एलुमनाई के द्वारा ही कराया जाएगा। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि JNU प्रशासन ने मुझे इस चीज़ के लिए लगाया और मैं इसमें सफल हुआ। और जो हमारा ड्रीम था कि इस कैंपस में स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू लगे, और ये भी एक बड़ा संयोग था कि एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अनावरण हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक नरेंद्र के द्वारा दूसरे नरेंद्र का JNU कैंपस में अनावरण होना, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। जब हम विवेकानंद जी के किसी भी थॉट्स को पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो कि हमें लगता है कि हम दुनिया का कुछ भी काम कर सकते हैं। तो उनका जो पॉजिटिव डायरेक्शन था, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा को लेके, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेके जो उनका डिबेट है, उसको हमें लगता है कि आज के डेट में इस ग्लोबलाइजेशन में, हम सब जानते हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन में जिस तरीके से वर्ल्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी है, किस तरीके से जो सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ पे आर्थिक रूप से और कल्चरल रूप से किस तरीके से डोमिनेट कर रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि आज विवेकानंद जी की प्रासंगिकता और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति को इनके बारे में जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। आज के दिन को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। विवेकानंद के यह विचार आज के दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहिए HTV न्यूज़। नमस्कार।